नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हमारे भारत में यूं ही नहीं कहा जाता नारी तू नारायणी है। इस जग की पालनहारिणी है, नारी तू नारायणी है। एक नारी ममता की वो मूरत होती है जिसकी छांव में न जाने कितनी जिंदगियां पलती और बड़ी होती हैं। आज एक ऐसी ही मूरत से हम आपको वाकिफ कराएंगे जिनकी जीवन शैली न जाने कितनी बेरंग जिंदगियों में खुशियां भरने का काम की है। ध्यान से इन तस्वीरों को देखिएगा। बदन पर साधारण सफेद कपड़ा, पैर में हवाई चप्पल और रेड कारपेट पर बढ़ते एक एक कदम। इनका नाम प्रकाश कौर है और ये पंजाब की रहने वाली हैं। जब प्रकाश कौर का नाम पद्म श्री के लिए बुलाया गया तब तालियों की गड़गड़ाहट ने एक शमा बांध दिया था। तालियों की थाप बताने के लिए काफी थी प्रकाश कौर ने कितनी जिंदगियों में प्रकाश बिखेरने का काम किया है। हमारे समाज में आज भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव देखने को मिल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लड़की के पैदा होते ही लोग उसे धीरे से कहीं सुनसान इलाके में छोड़ आते हैं। ऐसा लगता है उनके अंदर की ममता उस मासूम सी बच्ची को देखते ही मर जाती है। लेकिन कहते हैं जन्म देने वाले से ज्यादा पालन करने वाला महान होता है। और यहाँ प्रकाश कौर को वो कलयुग की यशोदा माँ कहा जाए तो कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। 63 साल की प्रकाश कौर का जीवन जितना साधारण है उतना ही महान। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने न जाने कितनी जिंदगियों को ममता से सींचा और ममता की आंचल में संजोया है। प्रकाश कौर को पद्म श्री मिलने से पूरे पंजाब का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। बता दें कि बीबी प्रकाश कौर बेसहारा बच्चियों को सहारा देने का काम करती है। इतना ही नहीं, जालंधर की सामाजिक कार्यकर्ता यूनिक होम में रह रही बेटियों का ध्यान रखने के अलावा उनकी शादियां भी खुद ही करवाती हैं। लेकिन एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रकाश कौर के माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। वो आज भी इस बात से काफी दुखी रहती हैं। उनका मानना है कि बच्चियों से माँ बाप का मुंह फेरना और उन्हें छोड़ जाना उन्हें बहुत दुख पहुंचाता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि बेटियों को यूं फेंको मत, उन्हें दे दो। वह खुद अपनी बेटी की तरह इसका ध्यान रखेंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकाश कौर ने भी अनाथों वाला जीवन जिया है। उन्हें एहसास था कि बिना माँ के बच्चों का रहना कितना मुश्किल है। फिर प्रकाश कौर ने तय कर लिया था कि वह शादी नहीं करेंगी और ऐसे बच्चों के पास रहेंगी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। उनके इस काम में संगी साथियों ने भी हौसला बढ़ाया, उनका साथ दिया। प्रकाश कौर जानती थी कि वो क्या करना चाहती हैं, लेकिन कैसे करे यह सवाल जब मन में आया तब वो एक संस्था से जुड़ गई और फिर उस संस्था के लिए काम करने लगी। कुछ समय अच्छे से काम किया, फिर उन्हें यह महसूस हुआ कि यह संस्था अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। प्रकाश ने इसके खिलाफ बोला लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उन्हें संस्था से बाहर जाने के लिए बोल दिया गया। उन्होंने संस्था छोड़ दी। हालांकि वहां जो बेटियां थीं वे प्रकाश के साथ रहना चाहती थीं, लिहाजा उनके साथ कुछ बच्चियां भी आ गईं। लेकिन समस्याओं ने उन्हें जकड़ रखा था। समस्या उनका लगातार पीछा कर रही थी। प्रकाश के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। इस मौके पर उनके एक दोस्त सामने आए और उन्हें रहने के लिए अपना घर दे दिया। वह दोस्त कहीं और रहने लगे। ये बात जिसने भी सुनी लगभग उन सभी ने प्रकाश और उनकी बच्चियों की मदद की। प्रकाश भी बिना संकोच के सहायता मांग लेती थी। वो कहती हैं, इन बेटियों के लिए ही तो मैं हूँ, ये नहीं तो कौन। मुसीबतें आती थी, कभी घर कभी रहने की दिक्कत हुई, लेकिन हमेशा सब मैनेज हो गया। 17 मई 1993 में प्रकाश कौर ने यूनिक होम खोला। यूनिक होम में प्रकाश कौर की बच्चियां रहती हैं। यूनिक होम को एक ट्रस्ट के जरिए खोला गया। ट्रस्ट का नाम भाई घनैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट यूनिक होम है। 3 एकड़ के इस होम में 80 लड़कियां रहती हैं। सभी लड़कियों की उम्र 18 साल से कम है। 18 साल से ज़्यादा की लड़कियों को दूसरे होम भेज दिया जाता है।
इन 80 लड़कियों का पूरा खर्च समाज के लोग उठाते हैं। सरकार से किसी भी तरह का अनुदान नहीं लिया जाता है। यह पूरी तरह पब्लिक सर्विस से ही चलता है। यहाँ पर बच्ची देने के लिए फोन भी किया जाता है। फोन आने पर वह खुद उसे लेने जाती है। साथ ही देने वाले का नाम और पता दोनों ही गुप्त रहता है। आपको यहां बता दें कि प्रकाश कौर के यूनिक होम में बच्चा छोड़ने के लिए भी एक खास जगह बनी है। इसका नाम बेबी क्रेडल है। इस जगह पर ना तो कोई कैमरा लगा है, ना कोई मौजूद रहता है। हाँ, यह जरूर है कि जब भी इस बेबी क्रेडल में कोई बच्ची रखा जाता है, एक घंटी अपने आप बज जाती है। उससे प्रकाश कौर को पता चल जाता है कि कोई बच्ची छोड़ गया है। इस क्रेडल में आज तक कभी कोई अपना लड़का नहीं रखने आया। प्रकाश बताती हैं, जो बच्चे यहाँ आते हैं वे इतने बीमार होते हैं कि उन्हें 6-6 महीने तक अस्पताल में रखना पड़ता है। इन बच्चों का विकास होने में बाकियों की तुलना में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि इन्होंने जन्म के बाद से काफ़ी कुछ सहा होता है। आपको यहाँ बता दें कि पुलिस भी यहाँ अनाथ बच्चियों को लेकर आते हैं। अगर कोई उन बच्चियों को गोद लेना चाहता है तो प्रकाश कौर उन्हें गोद नहीं देती। कई बार परिवार बच्चे को गोद तो ले लेते हैं, पर फिर बाद में बुरा बर्ताव करते हैं। इसलिए सभी बच्चियां उनके पास ही रहती हैं। अगर यहाँ 2011 की जनगणना का जिक्र करें तो देखिए, पंजाब के प्रति 1000 लड़कों पर 895 लड़कियां हैं। आइए जानते हैं यूनिक होम और प्रकाश कौर की कई और भी खास बातें। सभी बच्चियों का जन्मदिन 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जन्मदिन पर पूरे 100 किलो का केक कटता है। यूनिक होम में हर धर्म के नाम की लड़कियां हैं। यूनिक होम में हर त्योहार मनाया जाता है। लड़कियां शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ती हैं। कुछ मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में हैं। कई लड़कियां विदेशों में भी पढ़ रही हैं। कोई इंग्लैंड तो कोई कनाडा पढ़ती हैं। शीबा नाम की बेटी न्यूरोसर्जन बनना चाहती है। एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए प्रकाश कौर कहती हैं, मुझे जन्म देने वाली अपनी मां को साबित करना चाहती हूं कि जो लड़की उन्होंने छोड़ दी वो आज अपने पैरों पर खड़ी है। मैं फेमस होना चाहती हूं ताकि उन्हें बता सकूं कि लड़कियां बोझ नहीं हैं। चलते चलते आपको बताते चलें कि प्रकाश कौर ने अब तक करीब 17 लड़कियों की शादी भी करा चुकी हैं। सभी लड़कियां अपने ससुराल में खुश हैं। साल 2017 में कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन ने उनके यूनिक होम का दौरा किया था। प्रकाश कौर के कामों को सराहा भी था। अब देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर प्रकाश कौर काफ़ी खुश हैं और आज ये हिंदुस्तान भी प्रकाश कौर को सलाम करता है। सुश्री प्रकाश कौर समाज सेवा